बच्चे हैं, देखिए बायोलॉजी के स्टूडेंट जितने भी हैं, तो देखिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, तो देखिए क्लास 11th के बच्चे, तो देखिए हमारा चैप्टर है तीसरा, ठीक, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम की आज हमारी 17वीं क्लास है। सारी की सारी NCERT को बड़े ढंग से ही पढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं आगे। देखिए अगर YouTube चैनल पर देखिए, अगर मेरे चैनल पर सभी लेक्चरों को अगर ध्यान से देखना है तो आप YouTube चैनल पर जा कर के, तो आप समझ लीजिए YouTube चैनल पर जा कर के वहाँ पर प्ले लिस्ट को चुनेंगे। जैसे ही प्ले लिस्ट चुनेंगे आपको सारे वीडियो देखने लग जाएंगे। अब देखिए हमें आज 17वीं जो क्लास है, उस 17वीं क्लास में हमें देखना क्या है। तो देखिए 17वीं क्लास में हमें आज ये देखना है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जायगोट देयर आफ्टर, ठीक है। तो देखिए हमारी NCERT की लाइन है, आप देख लेना बुक्स के अंदर, इसे देख लो, अगर बुक्स खुली होगी तो आपकी समझ में बिल्कुल सही है जाएगा। तो देखिए जायगोट देयर आफ्टर, ठीक है, प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, ठीक। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जायगोट जो है, जैसे मेरा जायगोट बनता है, तो जायगोट जैसे बनने के बाद है वो क्या होगा, वो प्रोड्यूस करता है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स को, और वो एक बहुकोश की संरचना को बनाता है, जो कि क्या होती है, एक वेल डिफरेंशिएटेड। वेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम उसकी जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट को हम आसानी से विभेदित कर सकते हैं, यानी कि हम उसे रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में हम उस आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहीं पर देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसमें वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट हमको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जायगोट के बाद धीमे धीमे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद धीमे धीमे डेवलप होते होते वो एक स्पोरोफाइट बना लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो स्पोरोफाइट बना जाता है, मान लीजिए ये है जायगोट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जायगोट की, तो जायगोट धीमे धीमे जायगोट जो यहाँ से मेरा जायगोट है, और जायगोट ने धीमे धीमे अब डेवलप करेगा, ठीक है। ये जायगोट क्या करेगा, डेवलप के बाद हम देखते हैं अगली कंडीशन यहाँ पर, उसके बाद एक एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बनेगा, मेरा एम्ब्रियो। अब धीमे धीमे डेवलप करते यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अब ये और डेवलप करता जाएगा। उसके बाद देखिए एक वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा वेल डिफरेंस स्पोरोफाइट, ये बनेगा इसको। अब इस स्पोरोफाइट में देखूंगा तो मुझे यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए मुझे यहाँ पर प्रॉपर तरीक़ा से रूट भी देखने के लिए मिलेगी, और ये प्रॉपर तरीक़ा से मुझे यहाँ पर लिव्स भी देखने के लिए मिलेगी, और इसके बीच में देखिए ये जो संरचना दी गई है आपको, ये वाली संरचना, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मुझे स्टेम भी मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एक जो सारी चीज़ बनाती, तो ये है इसकी क्या, डोमिनेंट फेज। तो ये है इसकी डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज। देखिए यहाँ पर विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो ये टेरिडोफाइट्स की जो बन के आ रही, इसे टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं, जो मतलब डोमिनेंट फेज, उसकी क्या है, ये उसकी एक प्रभावी अवस्था है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट बना के हाईलाइट कर दिया। पहली बात, ये मल्टी सेलुलर होता है। दूसरी बात, ये एक डोमिनेंट फेज है। तीसरी बात, ये उसकी मेन प्लांट बॉडी है। चौथी बात, यहाँ पर मुझे वास्तविक रूप से रूट, स्टेम और लीव्स, ये सारी चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यही जो कि NCERT ने कहा है, और उसको देखिए हमने यहाँ पर समझ लिया आसानी से, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले नोट्स के रूप में अगला देखिए हम, अब देखिए स्पोरोफाइट जो मेरा बन गया, अभी देखिए स्पोरोफाइट बना हुआ, तो जो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस्ड स्पोर, अब वो स्पोरोफाइट जो बन गया है, ठीक। अब जो मेरा स्पोरोफाइट बन के तैयार हो गया है, अब मेरा जो स्पोरोफाइट बन के तैयार हो गया है, तो ये जो स्पोरोफाइट है जो बन करके तैयार होगा, अब ये प्रोड्यूस करेगा क्या, स्पोर्स। अब इसके ऊपर स्पोर्स लगेंगे। स्पोर्स देखिए दो प्रकार के होते हैं, ठीक।
एक तो होते हैं होमोस्पोर्स। अगर सभी स्पोर्स एक समान एक साइज के हैं, ठीक, तो वो होते हैं होमोस्पोर्स। और अगर स्पोर्स में डिफरेंट है, यानी कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हम उसे कहेंगे हेटेरोस्पोर। और दोनों ही कंडीशन में देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो पहली बात, स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। दूसरी बात, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होमोस्पोर हो सकते हैं और दूसरे हेटेरोस्पोर हो सकते हैं। आखिर में देखेंगे होमोस्पोर्स क्या है। अगर मैं होमोस्पोर्स की बात करता हूँ तो देखो मैंने अभी बताया कि सभी स्पोर्स, ऑल स्पोर्स सेम साइज, सभी स्पोर्स एक ही साइज के होंगे। अब देखिए इस वाले स्पोर्ट्स को देखिए, 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 तो सारे स्पोर्ट्स को आप गौर से देखिए, सभी एक साइज के स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड, अगर हम ऐसे प्लांट की बात करते हैं जिस प्लांट पर मुझे होमोस्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक, तो उन्हें हम कहते हैं होमोस्पोरिक प्लांट, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिसके ऊपर मुझे होमोस्पोर्स यानी कि सेम साइज के स्पोर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं होमोस्पोरिक प्लांट। जैसे कि मेरा इक्विसेटम, यहाँ से देखो प्रश्न बन जाता है, जैसे कि इक्विसेटम क्या है, एक होमोस्पोरिक प्लांट है, ठीक है। इक्विसेटम क्या है, होमोस्पोरिक प्लांट, होमोस्पोरिक प्लांट। इक्विसेटम का है होमोस्पोरिक प्लांट, ठीक है। अब हम देखिए आगे और थोड़ा हम यहाँ पर चलते हैं कि अगला है हमारा हेटेरोस्पोर। तो यहाँ पर देखिए मैं स्पोर्स के बारे में ये कह सकता हूँ कि जो मेरे स्पोर्स हैं, तो दीज स्पोर आर डिफरेंट साइज, इनका डिफरेंट साइज है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं ये है मेरे पास लार्ज और ये है मेरे पास स्मॉल, ठीक, ये है मेरे पास लार्ज और ये है मेरे पास स्मॉल, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सच प्लांट्स आर कॉल्ड, ऐसे प्लांट्स जिसके ऊपर मुझे हेटेरोस्पोर्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोस्पोरिक प्लांट। हेटेरोस्पोरिक प्लांट में देखते हैं कौन है, जैसे कि सिलेजिनेला एवं साल्विनिया, ठीक। तो सिलेजिनेला एवं साल्विनिया क्या है, हेटेरोस्पोरिक प्लांट, हेटेरोस्पोरिक प्लांट, ठीक है, हेटेरोस्पोरिक प्लांट, ठीक है। ये क्या है, सिलेजिनेला, और हम साल्विनिया की बात करते हैं तो ये क्या है, एक हेटेरोस्पोरिक प्लांट होते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर थोड़े अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए इसमें लिखा है कि अगर मैं लार्ज की बात करता हूँ तो जैसे हेटेरोस्पोरिक मेरे पास स्पोर मिल रही थी, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, तो इसमें देखिए लार्ज मिले, तो लार्ज को हम या तो लार्ज स्पोर कह सकते हैं या हम उसे कहते हैं मैक्रोस्पोर, ठीक है। और छोटे वाले को कहते हैं हम या स्मॉल स्पोर या माइक्रो स्पोर, ठीक है। अगर हम माइक्रो स्पोर शब्द यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर, क्योंकि एक साइंटिफिक भाषा है, ठीक है। तो ये है, इसे हम कहते हैं देखिए माइक्रो स्पोर, ये है माइक्रो स्पोर और ये है मेरे पास मैक्रो स्पोर, ठीक है, या आप मेगा स्पोर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये आगे जाकर के जैसे ये धीमे धीमे ये डेवलप करेंगे, मतलब ये जैसे जैसे आगे जाकर के अब ये क्या करेंगे, जर्मिनेट। तो जैसे ये जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर के ये अब यहाँ पर जाकर के हम कह सकते हैं अब ये धीमे धीमे क्या फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और ये आगे जाकर के जो स्पोर्स हैं मेरे, ये जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाले जो हैं वो जर्मिनेट होकर के ये जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनाएंगे मेरे ये वाले बनाएंगे जाके मेरे फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये एग्जांपल हमें देखने के लिए देखो, अभी हमने बताया कि मुझे सेलेजिनेला मिलेगा और मुझे साल्विनिया में देखने के लिए मिलेगा। तो ये है मेरे पास सेलेजिनेला और ये मेरा साल्विनिया, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी देखो क्या लिखा है, द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये स्पोर्स मेरे जहाँ पर गिर जाते हैं तो वहाँ पर जगह जर्मिनेट कर जाएंगे। तो अगर मेरा मेगा स्पोर है या मैक्रो स्पोर है तो वो क्या है, वो जर्मिनेट होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और माइक्रो स्पोर है तो प्यारे बच्चों को जहाँ जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर के वो बनाएगा
मेरा मेल गैमेट बनाएगा। अब देखिए आगे, तो दीज फीमेल गैमेट हम बात कर रहे हैं। देखिए अब देखिए एनसीईआरटी लाइन द फीमेल गैमेटोफाइट्स, तो ये फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट्स में जो कि ठीक है, तो मेरा जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है इसमें इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात करूँ तो मेरा जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट है, जैसे मान लीजिए ये है मेरा फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसमें देखो कर फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट्स। तो यहाँ पर जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट बना है, तो हम यहाँ पर ये करें वो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मतलब है आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा पेरेंट स्पोरोफाइट है उस पेरेंट स्पोरोफाइट से वो पहले कहीं ना कहीं पर जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए वो वहाँ पर जुड़ा रहता है, ठीक है। ये जो लिखा है आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट्स, तो जो पेरेंट स्पोरोफाइट्स है उसके साथ वो कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा। क्यों जुड़ा रहेगा? क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें चाहिए और भी वाटर, बहुत सारी रिक्वायरमेंट के लिए वो उसके साथ में कुछ समय के लिए जुड़ा रहता है। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए आगे देखिए एनसीईआरटी की लाइन लिखी है द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स। तो जाइगोट्स का अब विकास इनटू ए यंग एम्ब्रियो, तो जो मेरा जाइगोट बना है, तो जाइगोट बनने के बाद ये कह रहा है जाइगोट का विकास। अब जो जाइगोट बन जाता है ना हमारा, जैसे मान लीजिए कि ये है एग और ये है स्पर्म, दोनों के मिलने से मेरा यहाँ पर जाइगोट बन गया। दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया मेरा जाइगोट, ठीक है। दोनों के मिलने से मेरा क्या बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है का है ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। तो जाइगोट किस में डेवलप होने लगता है? एम्ब्रियो में, ठीक है। तो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट है उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही वो रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक मेरे पास कोई गैमेटोफाइट आ गया, ठीक है। इस गैमेटोफाइट से यहाँ से हम बात करते हैं, तो ये मेरे पास जो गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोफाइट से ये है मेरे पास मेल गैमेट, ठीक, या मेल गैमेट, या इसी के ऊपर मुझे मेल गैमेटोफाइट दिख रहा है और इसी के ऊपर मुझे फीमेल गैमेटोफाइट दिख रहा है। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो यहाँ पर है, ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये है मेरी आर्किगोनिया, ठीक है। ये है हमारी आर्किगोनिया, इसी पर एक पर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं क्या मेल गैमेट बनेंगे, तो ये है मेरे पास एंथीरियम स्ट्रक्चर। तो यहाँ से देखिए मेल गैमेट बनी, इसके अंदर मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर देखिए ये एग का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब एंथीरियम की बात करें तो यहाँ से जो एंथीरोजोट्स हैं, ये हैं एंथीरोजोट्स। तो यहाँ से एंथीरोजोट्स को क्या कर दिया, यानी हम ये कह सकते हैं स्पर्म बाइफ्लैजिलेट है, तो इसे यहाँ से रिलीज कर देंगे। थोड़ा बहुत उसे वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वाटर की वजह से वो इस आर्किगोनियम के पास में, ये है आर्किगोनियम और यहाँ पर ये क्या है एग। तो यहाँ पर कीमोटैक्सिस की मदद से, ठीक है, तो कीमोटैक्सिस की वजह, कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि आर्किगोनियम के मुंह से कोई एक विशेष प्रकार का केमिकल निकलता है, उस केमिकल की वजह से ये अट्रैक्ट होता हुआ इधर आ जाता है, उसे हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। अब ये यहाँ पर आने के बाद तो जैसे उसके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो ये आर्किगोनियम के अंदर मेरा क्या बनेगा जाइगोट, ठीक। तो ये जाइगोट जो है का ये आर्किगोनियम के अंदर बन गया। तो आर्किगोनियम क्या है, मेरी फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना, तो फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है। तो ये किस पर मुझे मिली है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो आर्किगोनियम है, इस आर्किगोनियम के अंदर ही मेरा जाइगोट बना। अब जाइगोट के बाद अब इसके अंदर यंग एम्ब्रियो मिल जाएगा। यंग एम्ब्रियो मतलब होता है एक मेचर एम्ब्रियो, धीमे धीमे वो मेचर हो जाएगा। मेचर मतलब पूरी अवस्था में आ जाएगा। तो उस एम्ब्रियो की बात करें तो वो सारा का सारा जो एम्ब्रियो, सारा का सारा प्रोसेस जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। इसी बात को देखो यहाँ पर लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स, यानी कि जाइगोट्स का विकास इनटू
यंग एम्ब्रियो, तो एक एम्ब्रियो में हो जाता है। तो जाइगोट का विकास धीमे धीमे किस में हो जाता है, एक यंग एम्ब्रियो, एक मेचर एम्ब्रियो में। तो टेक प्लेस विद इन, अब हम इस सारे प्रोसेस को देखते हैं विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ये सारे का सारा जो प्रोसेस होते हैं, सारी एक्टिविटी होती है, वो कहाँ पर होती है, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। विद इन का मतलब होता है फीमेल गैमेटोफाइट की बॉडी के अंदर, आप समझ लीजिए, ठीक है। अब तुम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब से देखिए, अब यहाँ पर देखिए आगे, अब जाइगोट जो है, अब मेरा जो जाइगोट तो था यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो जाइगोट मेरा था जो विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, अब वो धीमे धीमे उसने क्या बना दिया, ऊस्पोर, और ऊस्पोर से वो डेवलप होते होते अब उसने क्या बना दिया, मेचर एम्ब्रियो, ठीक। तो ये मेरा जो मेचर एम्ब्रियो है, तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं ये मेचर एम्ब्रियो क्या है, विद इन, ठीक है, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हुआ है। तो अब ये मान लीजिए ये मेरे पास एक फीमेल गैमेटोफाइट है, तो ये है मेरे पास आर्किगोनियम, एक फीमेल गैमेटोफाइट की बताना। तो ये है मेरे पास आर्किगोनियम के अंदर मुझे ये सारी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ एकदम डेवलप हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ डेवलप हो रही है। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी अगर मैं देखता हूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दो प्रकार का देखने के लिए मिलता है। तो एक तो होता है एक्जोस्पोरिक, एक्जोस्पोरिक उसे कहते हैं कि मान लीजिए मेरा जाइगोट है, तो जाइगोट है, अब जाइगोट धीमे धीमे डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद जाइगोट के अंदर सेल्स डिवीजन करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो जाइगोट है, जाइगोट से जो मेरा एम्ब्रियो बनना है, तो हमें यहाँ पर ये कहेंगे उस आर्किगोनियम के अंदर में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एम्ब्रियो अब किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, थोड़ा इस बात को समझो। तो एक्जोस्पोरिक का मतलब होता है एम्ब्रियो डेवलप्स टुवर्ड्स द नेक। तो मान लीजिए ये है मेरे पास एक जाइगोट, और जाइगोट के अंदर जैसे सेल का डिवीजन तैसे दो सेल बनी, ठीक। तो जाइगोट के अंदर मान लीजिए ये दो सेल बनेगी, इधर देखिए ये बनेगी दो सेल। जैसे मेरे पास पहले मेरा पास बना जाइगोट, ये है मेरे पास एग और ये है मेरे पास स्पर्म, ठीक है। तो इन दोनों फर्टिलाइजेशन किया तो ये जाइगोट बनाया। अब जाइगोट से मेरी दो सेल देखिए अंदर बन रही है, ये देखिए ये दिखाई दो सेल। अब दो सेल में ये सेल तो है ऊपर वाली जो कि इसके नेक की तरफ जा रही है, तो अगर ये डेवलप होगी तो ये डेवलप होने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो डेवलप हो रही है और उधर की साइड पर ये डेवलपमेंट होता जा रहा है, ऐसे करके ऊपर नेक की तरफ, ठीक है, ऐसे डेवलपमेंट होता जाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि एम्ब्रियो डेवलप्स टुवर्ड्स द नेक। अगर मेरा जो एम्ब्रियो बनने लगा, अब ये इधर की साइड पर ऊपर डेवलपमेंट होगा, ठीक, एम्ब्रियो डेवलप्स टुवर्ड्स द नेक, यानी नेक की तरफ डेवलप होगा, तो मैं उसे कहता हूँ एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मुझे देखने के लिए इक्विसेटम में मिलता है और मुझे देखने के लिए ओफियोग्लोसम में मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। एक्जोस्पोरिक मुझे कहाँ मिलता है, इक्विसेटम में और ओफियोग्लोसम में, ठीक है। तो इक्विसेटम हमारे एनसीईआरटी के अंदर में एग्जाम्पल दे रखा है, तो हो सकता है इक्विसेटम के लिए क्वेश्चन बन जाए मेरा, ठीक है। दूसरा होता है एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक वो कहते हैं अगर मेरा जो एम्ब्रियो इसके अंदर बनना है, तो एम्ब्रियो अगर ये डेवलप करता है, व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स टुवर्ड्स द बेस, तो ये एम्ब्रियो देखो अब नीचे डेवलप करता जाएगा, इधर नीचे की तरफ, बेस की तरफ, ठीक। तो पहले ये नीचे वाला सेल है, नहीं नीचे वाली सेल ये डेवलप कर रही है, तो अगर वो सेल नीचे डेवलप करे, नीचे का मतलब तो बेस की तरफ डेवलप कर रही है प्यारे बच्चों, तो हम उसे कहते हैं एंडोस्पोरिक। एंडो का मतलब बेस की तरफ, एक्जो का मतलब बाहर की तरफ, ठीक। ये देखिए यहाँ से अगर डेवलप करेगी तो ये बाहर की तरफ भागेगा पहले, और पहले ये नीचे करेगी तो नीचे होगा अंदर, अंदर का मतलब होता है एंडो, जैसे कि लाइकोपोडियम एंड सेलेजिना, ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाता है एंडोस्पोरिक, एक्जोस्पोरिक, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। तो उस प्रकार से विकास हो। अब देखिए क्या लिखा है, दिस इवेंट इज ए प्रीकर्जर टू द सीड हैबिट। तो ये देखिए संरचना देखिए यहाँ से, जैसे हमारे इसमें हम ये कह सकते हैं, जैसे सबसे पहले मेरा जाइगोट बना टेरिडोफाइट में, जाइगोट के बाद धीमे धीमे उसमें हल्का सा एक ऊस्पोर जैसी संरचना बन जाती है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, उन बदलाव पे आने के बाद अब मेरा एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो धीमे धीमे डेवलप कर जाएगा, ठीक। अब ये धीमे धीमे डेवलप कर जाएगा, मेचर करता जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, तैसे उस एम्ब्रियो से अब मेरा स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। अब स्पोरोफाइट और डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखने के लिए मुझे रूट मिल जाएगी, यहाँ पर देखने के लिए मुझे स्टेम मिल जाएगा,
यहाँ पर देखने के लिए मुझे लीफ मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस घटना की बात करते हैं तो पहले जायगोट से ये चीज़ बनी, यहाँ से फिर ये चीज़ बनी और यहाँ से डेवलप करते हुए फिर स्पोरोफाइट बनी। तो देखो यही कहा गया है कि दिस इवेंट, अगर हम इस घटना की बात करते हैं, इस परिघटना की बात करें, दिस इवेंट इज ए प्रीकर्जर टू द सीड हैबिट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीड हैबिट का होता है, सीड हैबिट का मतलब होता है एक बीज की प्रकृति, कि जैसे बीज होता है, बीज बनता है, तो बीज जिस प्रकार से बन रहा है, उसका जिस प्रकार से निर्माण हो रहा है, वो उसकी पूर्ववर्ती अवस्था समझ जाती है। प्रीकर्जर मतलब होता है उसकी सीड हैबिट, यानी कि बीजीय प्रकृति हम ये कह सकते हैं, जो बीज बन रहा है तो बीजीय प्रकृति को, और हम ये कह सकते हैं कि इससे हम ये कह सकते हैं किसी प्रकार से ये अब हमारे बीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये घटना जो है हमारी क्या है, एक विकास की तरफ लेके जा रही है, ऐसे विकास की तरफ लेके जा रही है कि अब धीमे धीमे हम ये कह सकते हैं मेरी प्लांट के अंदर में बीज का विकास होगा। ठीक है, तो ये घटना जो है विकास की ओर लेके जाती है। तो यहीं पर देखो ये कहा गया कॉन्सिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें विकास की तरफ लेके जा रही है। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरे प्लांट हैं वो धीमे धीमे डेवलप होंगे, अब वो उनके अंदर में सीड हैबिट यानी कि बीज जैसी प्रकृति के थोड़े थोड़े लक्षण आने स्टार्ट हो गए। तो अब हमें ये लगने लगा है कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मेरे प्लांट में जैसे ही डेवलपमेंट होगा, तो हम ये कह सकते हैं अब वो उनके अंदर सीड हैबिट यानी कि बीज वाली लक्षण सारे आने लगे। तो अब हम इसके थोड़े क्लासिफिकेशन के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए एनसीईआरटी ने इसे देखिए साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा के अंदर में इन्हें वर्गीकृत किया है। तो हम यहाँ पर साइलोप्सिडा के अंदर देखिए साइलोटम फॉसिल्स आ जाएंगे। फॉसिल्स का मतलब ये कि अब बिल्कुल समाप्त हैं, इनके केवल फॉसिल से हमने स्टडी की है। ठीक है, दूसरा लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के लिए देखिए सिलेजिनेल आ जाएगा। लाइकोप्सिडा में सिलेजिना, या हम इसे कह सकते हैं लाइकोप्सिडा को हम ये भी कह सकते हैं कि इसे क्लमोस या फाल्समोस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लाइकोप्सिडा को क्लमोस या फाल्समोस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सेलेजिनेला वगैरह। स्पिनोप्सिडा जैसे कि इक्विस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं हॉर्सटेल। हॉर्सटेल क्या है मेरा, हॉर्सटेल, हॉर्स का मतलब होता है, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े का मतलब घोड़े की पूंछ। तो अगर मैं इक्विसिटम की बात करूँ तो इक्विसिटम की अगर हम स्टडी करेंगे तो मुझे उसके ऊपर जो लीफ वगैरह दिखती हैं वो सारी संरचना वो थोड़ा देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि घोड़े की पूंछ नहीं होती है, घोड़े की पूंछ की तरह उसके ऊपर लीफ वगैरह क्या अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में देखने के लिए देखिए मेरे ड्रायोप्टेरिस हो गया, टेरिस हो गया, एजोला हो गया, डाइटम है। तो ये चीज़ क्या है टेरोप्सिडा के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब हम देखिए थोड़ा आगे बढ़े, अब थोड़ा आगे बढ़ के हम यहाँ पर एक तो चीज़ देखते हैं वो है एक सिमिलर कैरेक्टर। हम बात करें सिमिलर कैरेक्टर्स की तो हम आखिर में वो सिमिलर कैरेक्टर्स देखेंगे जो कि हमें टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स हमें दोनों के अंदर देखने के लिए आसानी से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमें अभी ये देखिए, अगर मैं अब बात करता हूँ सिमिलर, वो सिमिलर कैरेक्टर्स देखते हैं जो मुझे देखने के लिए देखिए ब्रायोफाइट में मिल रहे हैं और मुझे टेरिडोफाइट के अंदर भी देखने के लिए मिले। ब्रायोफाइट को हम ये कह सकते हैं ये इसके प्रीवियस मेंबर्स हैं। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इसके प्रीवियस मेंबर। ठीक है, प्रीवियस मेंबर। और जैसे पहले एल्गी था, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आया, ब्रायोफाइट के बाद अब गया टेरिडोफाइट। तो हम टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो ब्रायोफाइट से मिले हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट से धीमे धीमे करके टेरिडोफाइट का उदय हुआ है। भाई उदय हुआ तभी तो मुझे टेरिडोफाइट के अंदर ब्रायोफाइट के मुझे लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं। जब लक्षण एक दूसरे के साथ में वर्ग के देखने के लिए मिलते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस वर्ग का इस वर्ग में धीमे धीमे क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो ये मुझे देखने के लिए यहाँ भी मिलती है और यहाँ भी मिलती है। ठीक है, दूसरी बात ऊगेमस टाइप का सेक्स और रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए ऊगेमस टाइप का सेक्स और रिप्रोडक्शन, ऊगेमस टाइप का सेक्स और रिप्रोडक्शन मुझे देखिए यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स ब्रायोफाइट में एंथीरिडिया थे और फीमेल सेक्स आर्किगोनिया थे, वो चीज़ें हमें यहाँ भी देखने के लिए मिल जाती है। अब हम
इसमें देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन्स जो थे हमारे, सेक्स ऑर्गन्स जैसे मान लीजिए मेल सेक्स ऑर्गन्स मेरा एंथीरिया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमारा आर्किगोनिया है, तो दोनों ही मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स में भी ये मल्टी सेल्यूलर थे, टेरिडोफाइट्स में मल्टी सेल्यूलर हैं, बट एनक्लोज्ड बाय स्टेराइल जैकेट। तो इसके ऊपर देखिए स्टेराइल जैकेट मुझे यहाँ भी मिल रही देखने के लिए, तो मुझे स्टेराइल जैकेट मुझे टेरिडोफाइट के अंदर भी देखने के लिए मिली और मुझे ब्रायोफाइट के अंदर भी देखने के लिए मिली। तो हमें ब्रायोफाइट्स में मिल रहा है वो कैरेक्टर और टेरिडोफाइट में भी मिल रहा है कैरेक्टर। अब मैं एंथीरोजॉट्स की बात करता हूँ, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एंथीरोजॉट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे जो एंथीरोजॉट्स हैं, अगर मैं बात करता हूँ ब्रायोफाइट की, तो यहाँ भी देखिए बायोफ्लैजिलेट थे और मोटाइल थे, ठीक है, बायोफ्लैजिलेट मोटाइल। ब्रायोफाइट में भी ये करेक्टर देखने के लिए मिल रहा है मुझे, टेरिडोफाइट में भी करेक्टर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पर देखते हैं उसके अलावा एग का फॉर्मेशन। एग की अगर देखते हैं तो मेरे आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया जो है मेरे पास, ये है मेरे पास आर्किगोनियम, ठीक है, ये है हमारे पास आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम के अंदर मुझे देखने के लिए देखिए ये एग मिल रहा है। तो पहली बात वो एग क्या है, नॉन मोटाइल, यानी उसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजेला नहीं है, वो एक ही जगह पर स्टेबल है, ठीक है, एक ही जगह पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने के लिए मुझे ब्रायोफाइट में मिल रही है और मुझे टेरिडोफाइट में मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन की। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करता हूँ तो देखिए वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट करेगा तो इसे भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, और टेरिडोफाइट है तो इसे भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनके जो फर्टिलाइजेशन का जो समय होता है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एंथीरोजोइट्स होते हैं, एंथीरोजोइट्स को मूव करने के लिए तो उन्हें पानी चाहिए, जो कि कीमोटैक्सिस की वजह से, कीमोटैक्सिस की द्वारा क्या करते हैं वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। कीमोटैक्सिस का मतलब है जब उसके अंदर केमिकल सा निकलता है, तो जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास आर्किगोनियम, ठीक है, ये है आर्किगोनियम, और ये है मेरे पास क्या एंथीरोजोइट्स, ठीक है, ये है एंथीरो। तो ये कीमोटैक्सिस, यहाँ पर कीमोटैक्सिस की मदद से ये यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ, बट इसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वाटर चाहिए, ठीक। वो कंडीशन देखिए यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ दोनों अच्छी जगह पे ये कंडीशन है। तो ये करेक्टर्स मुझे दोनों ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मिल रहा है। अगला देखिए करेक्टर्स हम यहाँ पर बात करते हैं होमोस्पोरस थैलस का। तो होमोस्पोरस थैलस उसे कहते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि होमो का मतलब होता है समान, स्पोरस का मतलब समान, स्पोरस थैलस, ऐसा थैलस जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि दोनों होमोस्पोरस थैलस का मतलब होता है कि ऐसा थैलस, ठीक है, ऐसा थैलस या ऐसा गैमेटोफाइट जिसके ऊपर ठीक है डेटिट्यूड से, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है कि सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स है मेल एंड फीमेल बोथ कंडीशन। तो एक ही मान लीजिए मेरे पास कोई एक थैलस है, ठीक, उस थैलस के ऊपर देखिए मुझे यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट मिल रहा है, यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट, और इसी के ऊपर मुझे इस तरह पे क्या मिल रहा है, मुझे फीमेल गैमेटोफाइट। दोनों चीज़ एक ही जगह पर होती हैं, तो एक ही थैलस पर उसे कहते हैं मोनोथैलियस। ये कंडीशन देखने के लिए देखिए मुझे ब्रायोफाइट्स की बात करता हूँ, तो ब्रायोफाइट्स में मोनोसियस कंडीशन की बात करते तो जो हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें मोनोसियस कंडीशन ज़्यादा मिल रही है। यानी हम ये कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत मुझे ऐसे थैलस ज़्यादा मिले जिसके ऊपर मुझे मेल कंडीशन और मुझे फीमेल कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ये ब्रायोफाइट्स के अंदर तो करेक्टर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बट यही मिलता जुलता करेक्टर मुझे टेरिडोफाइट्स में मिल रहा है। तो टेरिडोफाइट्स की कुछ स्पीसीज़ के अंदर मिल रहा है, ज़्यादा सब में नहीं मिला। जैसे कि लाइकोपोडियम के अंदर मुझे देखने के लिए मिल जाती है ये सारी चीज़ें, मुझे इक्विसिटम के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, मुझे राहनिया के अंदर देखने के लिए मिल जाए। तो ये करेक्टर्स जो मिल रहा, तो ये वाले करेक्टर्स को हम कहते हैं ये करेक्टर्स ब्रायोफाइट्स से मेल खा रहा है। अगले हम बात करते हैं डिसिमिलर करेक्टर्स की। ऐसे करेक्टर्स की बात करें जो कि ब्रायोफाइट में तो अलग हैं, जो ब्रायोफाइट में कुछ और हैं, टेरिडोफाइट में कुछ और हैं, जो उन दोनों के बीच में विभेद उत्पन्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न ऐसे भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में कि डिफरेंस बिटवीन, या प्लीज़ राइट ए डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के बीच में कौन कौन से
अंतर हैं, अब उन्हें बताइए। या डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी का मतलब होता है असमानता। असमानता क्या है ब्रायोफाइट्स में, क्या असमानता है? तो देखो ये असमानता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये असमानता है। अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ये कह सकता हूँ ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, और स्पोरोफाइट की प्लांट और टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी जो है प्यारे बच्चों वो स्पोरोफाइट है। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और यहाँ पर प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, दोनों में ये डिफरेंस है। दूसरी बात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं प्लांट बॉडी को और गौर से देखता हूँ तो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी हमें ऐसी दिखती है जिसके अंदर मुझे थैलॉइड या फोलियोज स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। थैलॉइड की मतलब स्ट्रक्चर्स वो है कि इसके अंदर मुझे रूट, स्टेम और लीव्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर नो डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो प्रॉपर नो डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ पर खूब अच्छी तरीक़ा से मैं उसे विभेदित नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मुझे प्लांट जैसे पूरे कैरेक्टर्स आसानी से देखे जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर रूट स्पष्ट दिखने के लिए मिलेगी, स्टेम स्पष्ट मिलेगा, लीव्स स्पष्ट, बट यहाँ पर इस प्रकार की कोई संरचना मुझे नहीं दिख रही है। न तो मुझे यहाँ पर रूट दिख रही है ब्रायोफाइट में, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, न तो रूट दिख रही है, न मुझे स्टेम दिख रहा है, लीव्स भी कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नहीं, फोलिया एक थैलॉइड बॉडी है, बट यहाँ पर प्लांट लाइक बॉडी है, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर मैं ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट की बात करता हूँ तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेरा स्पोरोफाइट है उसमें देखिए फूट सीटा कैप्सूल मिलेंगे, लेकिन अगर टेरिडोफाइट की बात करता हूँ तो टेरिडोफाइट में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। टेरिडोफाइट के अंदर में केवल रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलते, तो ये वाला करेक्टर यहाँ मिल रहा है, ये इधर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगला देखिए करेक्टर से ये है कि अगर मैं ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी बात करता हूँ तो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी कंपैरेटिवली स्मॉलर देन टेरिडोफाइट्स। अगर टेरिडोफाइट का मैंने मान लीजिए ये है मेरे पास टेरिडोफाइट का प्लांट, तो टेरिडोफाइट का ये मेरे पास एक प्लांट बॉडी है, तो टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी को मैं देखता हूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी लगती है बड़ी, ठीक, बड़ी, ये है बड़ी, और यहाँ पर रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह सब हैं। और अगर ब्रायोफाइट की बात करता हूँ तो ब्रायोफाइट के अंदर में हमें एक थैलॉइड मिलती है, तो ये पहली बात यहाँ पर हम ये कहेंगे ये स्मॉलर है, ये क्या है स्मॉलर, और इसकी बात करते हैं ये क्या है टॉलर, ठीक, तो इसकी क्या है टॉलर, टॉलर का मतलब होता है बड़ी, तो ये बड़ी दिख रही है और ये छोटी दिख रही है, इन दोनों में डिफरेंस ये है। अगली बात देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं वेस्कुलर सिस्टम की बात करता हूँ तो देखो ब्रायोफाइटा के अंदर मुझे किसी भी प्रकार के वेस्कुलर सिस्टम नहीं मिल रहे हैं, और यहीं पर मुझे टेरिडोफाइट के अंदर में वेस्कुलर सिस्टम मिल रहे हैं। और अगले देखिए अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरा फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन जैसी अगर संरचना में देखता हूँ, जो फ्रैगमेंटेशन जैसी घटनाएं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो वो ब्रायोफाइटा के अंदर मोर कैपेसिटी देन टेरिडोफाइट्स, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी दी है। अगर यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन होगा, मान लीजिए यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन अधिक हो रहा है, पूरी बॉडी कर रही है, ठीक, तो यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन की मोर कैपेसिटी है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मोर कैपेसिटी है टेरिडोफाइट्स के अपेक्षा, तो यहाँ पर अधिक मुझे मिल रहा है फ्रैगमेंटेशन। और मैं टेरिडोफाइट में बात करता हूँ तो अगर टेरिडोफाइट के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ फ्रैगमेंटेशन की, अगर मैं फ्रैगमेंटेशन को देखता हूँ तो मैं यहाँ पर कहता हूँ मुझे लेस कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन मुझे देखने के लिए मिल रहा है बट मुझे बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। टेरिडोफाइट में हमें बहुत कम मिलेगा और यहाँ पर अधिक देखने के लिए मिलता है। अगला अंतर देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में ज़्यादातर मुझे प्लांट्स ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें मैं कहता हूँ होमोस्पोरिक प्लांट। होमोस्पोरिक प्लांट की कहते हैं कंडीशन है उसमें कि एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर मुझे एक इस प्रकार की जो थैलस बॉडी है, उस थैलस के बॉडी के ऊपर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मुझे मेल गैमीट की संरचना मिल रही है और इस पर मुझे फीमेल गैमीट की संरचना मिल रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं ऐसे केस हमें जो मेल वाले मिल रहे हैं इस पर, तो जैसे मोनोसियस कंडीशन कहते हैं, तो ये ज़्यादातर ब्रायोफाइट के अंदर में हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है।
और हमें ये यहाँ पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन में देखने के लिए मिलेगी। ठीक, तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, होमो यानी कि ऐसी कंडीशन में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी कि मान लीजिए कोई मेरे पास एक थैलस है, उस थैलस के ऊपर हमें दोनों ही संरचना मिलती है। ऐसे स्पोर मिलते हैं यहाँ पर हमें दोनों ही संरचना मिलेंगी। लेकिन टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट के अंदर मुझे हेटेरोस्पोरिक ज़्यादा मिलेंगे। हेटेरोस्पोरिक ज़्यादा मिलेंगे मतलब एक कोई थैलस है, उस थैलस के ऊपर हम बात करते हैं तो मुझे मेल ही होगा, और दूसरा थैलस अलग है तो इसके ऊपर देखने के लिए मुझे फीमेल मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर देखने के लिए मुझे एक पर मेल मिल रहा है तो एक पर देखने के लिए हमें फीमेल है, तो दोनों अलग रहे, लेकिन लेस होमोस्पोरिक। लेकिन ऐसी कंडीशन जो होती है, मान लीजिए एक वाली के इसके ऊपर मुझे मेल भी मिल रहा है और उसके ऊपर मुझे फीमेल भी मिल रहा है। ठीक है, एक के ऊपर मेल भी मिल रहा है और मुझे फीमेल भी, तो ये मुझे थोड़े कम मिल रहे हैं, ये मुझे कम मिल रहे हैं, ये अधिक मिल रहे हैं। तो वैसे मिल दोनों रहे, बोथ प्रेजेंट, दोनों चीज़ कंडीशन प्रेजेंट है, बट एक अधिक है एक थोड़ी कम है। अब देखिए आगे स्पोरोफाइट की बात करता हूँ, तो अगर मैं ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट की बात करता हूँ तो मान लीजिए ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है ये या तो होली का मतलब पूर्ण संपूर्ण रूप से या आंशिक कुछ रूप से ये गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पर डिपेंड है। ठीक है, तो या तो पूरा डिपेंड है ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट, या तो पूरा डिपेंड है गैमेटोफाइट के ऊपर, या आंशिक रूप से। आंशिक रूप से ये कह सकते हैं कुछ ही चीज़ों के लिए डिपेंड है। ठीक, बट डिपेंड है। लेकिन मैं टेरिडोफाइट की अगर बात करूँ तो टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो अपने आप खाना बना सकता है, ऑटोट्रॉफिक और बिल्कुल स्वतंत्र है, वो हर चीज़ के लिए स्वतंत्र है, यह किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये क्या है, नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या है, नॉट डिपेंडेंट। ठीक, और ये क्या है, डिपेंडेंट। अगला अंतर देखिए, हम एक और देखते हैं। अगला अंतर देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर मैं ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे स्पोर्स प्रेजेंट विद एलेटर्स, तो मेरे पास मान लीजिए कोई स्पोरोफाइट है इसका, तो स्पोरोफाइट के अंदर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो कैप्सूल वाला पोर्शन होता है हम उसमें हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अंदर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं स्पोरोफाइट के अंदर मुझे देखने के लिए देखिए फुट और सीटा और कैप्सूल, ये संरचना हमें देखने के लिए मिल जाती है ब्रायोफाइट में। तो ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर में हमें देखने के लिए देखिए स्पोर्स मिल जाएंगे, और स्पोर्स के साथ साथ हम ये कह सकते हैं मुझे यहाँ पर एलेटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये स्पोर्स कैप्सूल मुझे यहाँ पर स्पोर्स भी मिल रहे हैं और एलेटर्स भी मिले हैं। ठीक है, स्पोर्स के साथ में एलेटर्स भी पाए जाते हैं। बट मैं अगर टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट की बात करता हूँ तो यहाँ पर एलेटर्स जैसी कोई संरचना नहीं है, केवल यहाँ पर स्पोर्स ही मिलते हैं। ठीक, अब मैं दोनों की अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को थोड़ा मैं समझता हूँ, तो अगर मैं ब्रायोफाइट की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे हैप्लो डिप्लॉन्टिक देखने के लिए मिलती है। हैप्लो का मतलब ये होता है ब्रायोफाइट की, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मुझे हैप्लो का मतलब होता है कि हैप्लोइड का मतलब होता है कि यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज लार्ज है। हैप्लॉइड स्टेज क्या है, लार्ज, और डिप्लॉइड स्टेज क्या होती है यहाँ पर, स्मॉल। ठीक है, और टेरिडोफाइट की बात हो, टेरिडोफाइट की मुझे डिप्लो हैप्लॉइड देती है। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट के अंदर डिप्लॉइड स्टेज क्या है, लार्ज है, और हैप्लो स्टेज क्या है, वो एक छोटी है। ठीक है, इसी के साथ ही देखिए आज हमारा ये चैप्टर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है का आज का लेक्चर का यहाँ पर समापन होगा, और अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।